जिस भागवत कथा को सुनने के लिए आप सब विराजमान हैं, सुखदेव जी जब परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, चमकते हुए वस्त्रों को पहन करके स्वर्ण कलश में अमृत लेकर के देवता सुखदेव जी के पास आ गए। सुखदेव जी को प्रणाम किया और अमृत कलश भेंट करने लगे। सुखदेव जी, आप परीक्षित को इसलिए कथा सुना रहे हैं मृत्यु ना हो, तो ये जन्म मरण का बंधन ही हम लोग ऐसा अमृत लेके आए हैं कि जन्म मरण का बंधन छूट जाएगा, अमर हो जाएंगे, मृत्यु होगी ही नहीं। देवलोक का अमृत लेकर के आया। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं, कोई इतनी कीमती वस्तु बिना स्वार्थ के तो नहीं दे सकता है। स्वकार्य कुशलासुरा, अपने स्वार्थ पूर्ण करने में आप लोग परम कुशल हो। आप लोग देवलोक का अमृत जो दुर्लभ है, जिसके लिए देवता और दैत्य समुद्र का मंथन किए, और वो दुर्लभ वस्तु आप लेकर के आ गए, तो आप इसके बदले में क्या लेंगे हमसे? ठीक है, मैं अपने शिष्य परीक्षित को तो अमृत पिला दूंगा, बदले में क्या लोगे? बोले, बदले में यही जो आप परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, इससे बढ़िया मंच बना देंगे आप, इससे अच्छी व्यवस्था कर देंगे आप। तो बोले, चलिए हम लोगों को स्वर्ग में भागवत सुना दीजिए। सुखदेव जी ने कहा, अरे देता हूं, मैं जानता था कि तुम लोग स्वार्थी हो। मुझे बच्चा समझ रखा है। जैसे बच्चे के हाथ में कोहिनूर हीरा देख करके कोई जौहरी ललकता है, जौहरी देख के ललच जाए, ये तो कई अरब का हीरा है, करोड़ों, कई करोड़ों का, अरबों का हीरा, और जौहरी सोचने लगे ये बच्चा कुछ नहीं जानता, तो इसको कांच का टुकड़ा पकड़ा करके हीरा इससे ले लूं। तुम लोग इसी तरह का विनिमय करने के लिए आए हो देवताओं, मुझे बच्चा मत समझ लेना। मैं जानता हूं क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्मा। जैसे कांच कभी हीरे की बराबरी नहीं कर सकता है, वैसे देवलोक का अमृत भी भागवत कथा की बराबरी नहीं कर सकता। केवल अमर हो जाएगा, मृत्यु नहीं होगी। बस ना, शोक भी होगा, दुख भी होगा, बंधन भी होगा, पीड़ा भी होगा, पतन का भय भी होगा, अनेक अनेक फल की आशाएं भी होंगी, तृष्णा भी होगी, उन्नति अवनति का भय भी होगा। ये सब कहां? फिर मुक्त कैसे? जो समस्त भय से मुक्त हो जाए, जो संपूर्ण पतन से मुक्त हो जाए, स्वर्ग तो छोड़ो, भागवत का श्रोता बैकुंठ भी नहीं, भागवत का श्रोता तो भगवान को प्राप्त कर लेता है। देवताओं, यह जन्म मरण का बंधन नहीं, सारा बंधन, सारा प्रारब्ध, सारा दोष, सारा उनके जीवन में जो भी कष्ट है, सब टूट जाता, सब समाप्त हो जाता है, और भगवंतम प्रयक्षति, भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है, जिस ग्रंथ को बैठ करके हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भागवत कथा श्री नारद जी ने व्यास जी को उपदेश दिया। लिखी तो व्यास जी ने है, पर व्यास जी के ऊपर भी जब गुरु की कृपा हुई तभी लेखनी कल्याणकारी हुई। बिना गुरु की कृपा के ना तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं, ना दूसरे का कल्याण कर सकते हैं।
बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम हो। भगवान भी इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, नर लीला करते हैं, तो उनको भी गुरु वर्ण करने की आवश्यकता हो। राम जी के रूप में आए, वो तो परब्रह्म परमात्मा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ना किसी क्षत्रिय कुल से बंधे हैं, ना किसी परिवार से बंधे हैं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। फिर भी उन्होंने वशिष्ठ जी को गुरु रूप में वर्ण किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि, गुरु को वर्ण किया। भगवान कृष्ण गर्गाचार्य जी को गुरु रूप में वर्ण किए। सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद भी अगर गुरु वर्ण नहीं किया तो ना तो हमारा लक्ष्य निश्चित होता है, ना मार्ग निश्चित होता है, ना मंत्र निश्चित होता है। व्यास जी जैसे विद्वान ने वेद के विभाग कर लिए, 17 पुराण की रचना कर ली, फिर भी कमी का अनुभव कर रहे हैं। खिलमात्मानम, अपने आप को खिल मान रहे हैं, अखिल नहीं बने। और वही व्यास जी खोज में निकल पड़े, मेरे अंदर कमी क्या है, मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं। निकल पड़े तो कमी बताने के लिए केवल एक ही है, वो है गुरु, जो आपकी कमी बताता है। श्री नारद जी अगर व्यास जी कमी आपके अंदर है, क्या है? बोले आपने अभी तक जो भी प्रयास किया लेखनी का, उस संसार को रिझाने के लिए किया, अब इसी लेखनी से आप भगवान को रिझाने का कार्य कर लो। जिसने भगवान को रिझा लिया उसने सब कुछ कर लिया। जो भी करो, नारद जी ने केवल एक उपदेश दिया और गुरु का सूत्र ही शिष्य के लिए मंत्र हो जाता। एक उपदेश दिया, व्यास अब जो भी करो भगवत दृष्टि से, भगवत भाव मान करके करो। और यही हम सब लोगों के लिए उपदेश है। कोई भी कार्य बंधनकारी नहीं है, कोई घर नहीं बांधता, घर भी माया नहीं कहलाते, बच्चे भी माया नहीं कहलाते, धन भी माया नहीं कहलाते, कोई पद प्रतिष्ठा भी नहीं माया कहलाता, वो भी नहीं बांधता। बांधता क्या है? जो हम स्वयं का कर्तृत्वाभिमान करके हम संसार में संचालन करते हैं, और वही संचालन, वही परिवार, वही घर, वही धन, वही वैभव अगर भगवान का मान लिया जाए तो आपका प्रत्येक कार्य भक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। सब कुछ भक्ति हो, हर कुछ भक्ति। आश्रम में बैठे हो और बैठे बैठे हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो आपकी भक्ति है। घर में बैठे हो, भगवान की सेवा है, बच्चों के लिए भक्ति है। संतजन क्या करते हैं? तीर्थों में रह करके क्या करते हैं? ऐसे ही मकान होते हैं ईंट पत्थर के, ऐसे ही घर गृहस्थी होती है, ऐसे ही रसोई घर होता है, ऐसे ही भोजन बनता है, ऐसे ही सफाई होती है, ऐसे ही कमरे होते हैं। जैसे आपके घर में वैसे ही आश्रमों में होता है, वैसे ही जागना, भोजन करना, सोना। पर आप जो कुछ करते अपने लिए करते हो, और संत जन जो कुछ करते हैं ठाकुर जी के लिए करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं करते। और जो ठाकुर जी के लिए करता है वही संत स्वरूप में है, चाहे किसी वेश में, कहीं भी हो, किसी देश में हो, परिवेश में हो। अगर आपका भाव भगवदर्थ है तो भगवदर्थ भाव आपका प्रत्येक सेवा, भज सेवायाम धातु से भजन बना है व्याकरण के अनुसार। भजन केवल माला जपना ही नहीं, भजन माला का तो अपना स्वरूप है ही, पर भज सेवायाम धातु से भजन बना है। प्रत्येक भगवदर्थ की गई सेवा भी भगवान का भजन कहलाता है। गोपिकाओं ने माला लेके भजन नहीं किया, गोपिकाओं का भजन क्या था? जो भी कार्य करती थी बस उनका चिंतन कन्हैया का रहता था, प्रत्येक कार्य भगवदर्थ होता था। तो वह गाय लगाना भी, गोबर फेंकना भी, वह सेवा करना, प्रत्येक सेवा भगवान की। इसी कलयुग में आपको घटना बता दूं, इसी कलयुग की घटना आप लोगों ने शायद सुना होगा, सुनाया भी होगा, जो नहीं सुना हो तो सुनो।